welcome to ACE Online. So in this particular video, we are going to discuss a very important announcement that is made by SSC. So SSC come up with a more than 39,000 posts this time, and this is for SSC GD. Now what it is, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट्स क्या है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो बेसिकली ये जो पोस्ट आई है, दिस इज फॉर द कांस्टेबल और वी कैन से द जीडी इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, दैट इज CAPF एंड SSF, राइफलमैन GD इन असम राइफल्स एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ये आपकी क्या निकली है, पोस्ट निकली है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है क्या क्या जिसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, वो ये है कि यार ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मैं कब से फिल कर सकती हूँ। तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 5th of September 2024 एंड लास्ट डेट जो है दैट इज 14th of October 2024। दैट मीन्स जब आप ये वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है दैट इज 14th October 2024। यहीं पे बात करें कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द ऑनलाइन पेमेंट, ध्यान रखिएगा कि यार यहाँ पे इस बार जो पेमेंट का मोड रखा गया है दैट इज कंप्लीटली ऑनलाइन। पहले यहाँ पे ऑफलाइन भी हुआ करता था कि आप चालान के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस बार ऑनलाइन ही रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट डेट आपको बता दी गई है विथ टाइम एज वेल कि 11 बजे 14th of October को पोर्टल बंद हो जाएगा, मतलब आप उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। यहीं पे अगर हम बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट आप 15th of October 2024 टिल 11 PM तक कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के लिए एक दिन बाद का है, लेकिन उस पर रिलाय मत कीजिएगा। जब आप फॉर्म भर रहे हैं हैंड टू हैंड पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी है, कभी कभार हमारे से ऐसा होता है कि हम जब फॉर्म भर रहे होते हैं कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर मिस्टेक्स के लिए भी हमें करेक्शन विंडो दी गई है, जो करेक्शन विंडो होगी 5th of November से लेके 7th of November तक। ठीक है, और यहाँ पे आप 2 बार ही करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम करेक्शंस करें। ठीक है, अब यहीं पे बात करें कि टेंटेटिव डेट जो हमारे पास आई है CBT की, दैट इज नथिंग बट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, वो आपको यहाँ पे दी गई है जनवरी एंड फरवरी 2025। दैट मीन्स अगर मैं अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ तो आई एम हैविंग द सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आई कैन क्रैक इट विद माई प्रिपरेशन, राइट। तो अभी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास चल रहा है सितंबर एंड वी आर हैविंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, कंप्लीटली। अगर मैं यहाँ पे जनवरी स्टार्टिंग में भी चलो मान लेती हूँ, जो कि नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फरवरी मंथ भी दे रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 to 5 मंथ्स हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5th of September से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट है 14th of October। ठीक है, इसी के बाद अगर यहाँ पे हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बताई गई है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल्स का बाइफर्केशन आपको दे रखा है। मेल्स की अगर मैं ओवरऑल वैकेंसीज की बात करूँ तो ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पे दे रखे 35,612। ये वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी देख सकते हैं एज पर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यही अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए आई है 3,869 वैकेंसीज एंड ये दोनों टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पे बन जाती है 39,481 वैकेंसीज ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब कैटेगरीज डिफरेंट है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर आपको जिस भी पोस्ट में जाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख के फिल कर सकते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या मिनिमम मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए सो दैट आई कैन बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो इफ यू आर 10th पास, अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बट हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेट दे रखे ये आपकी क्लियर हो जानी चाहिए टिल 1st of January 2025 तक। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट भी हमारे पास है, तो थोड़ा सा एज लिमिट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन लोग इस एग्जाम में एलिजिबल है।
सो यहाँ पे हमें क्लियर दे रखा है कि कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो आप रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हैं, बट जो एज लिमिट आपको मेनली दे रखी है दैट इज 18 to 23 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, जो एज लिमिट दे रखी है वो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 23 ईयर्स, और ये जो एज होनी चाहिए अगेन इट इज ऑन 1 जनवरी 2025 तक के हमें यहाँ पर दे रखे। ठीक है, तो इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यार हमें ये भी बता रखा है कि द कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर दिस वन एंड नॉट लेटर देन दिस वन, मतलब अगर आप इससे पहले बॉर्न हुए हैं 2 जनवरी 2002 से पहले बॉर्न हुए तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एंड अगर आप 1 जनवरी 2027 के बाद बॉर्न हुए तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों थोड़ा सा एज लिमिट का भी ध्यान रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी इज ओनली 100 रुपीज। ठीक है, एप्लीकेशन फी यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज ओनली 100 रुपीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द विमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, मतलब इनके लिए जो पेमेंट होने वाला है वो 0 रुपी रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप विमेन हैं या फिर आप SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपके लिए जो फी चार्जेस हैं वो भी कितने रहने वाले हैं, 0 रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं फॉर एन एग्जांपल जनरल बॉयज की बात कर सकते हैं, OBC बॉयज की बात कर सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पे कितना पेमेंट करना रहेगा, 100 रुपीज का पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो पेमेंट रहने वाला है दैट इज ओनली द ऑनलाइन पेमेंट मोड। ठीक है, आप यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि यार हमारे से कभी कभार होता है कि जल्दीबाजी फॉर्म भरते वक्त कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन मिस्टेक्स को भी इम्प्रोवाइज करने के लिए या फिर उन्हें करेक्ट करने के लिए विंडो रीओपन होगी, बट उसमें आप सिर्फ और सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये जो करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी दैट विल बी start from 5th of November 2024 and till 7th of November 2024। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि आप यहाँ पे अटेम्प्ट कितने देख सकते हैं, सिर्फ आप 2 बार ही खुद के फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी के बाद अगर हम यहाँ पे देखें व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपके कुछ सेवरल लेवल्स पे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सबसे पहला या फिर जो मेन क्राइटेरिया हमारे रहने वाला है दैट इज CBT। ठीक है, तो CBT इज नथिंग बट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, या आप इसे CBE भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या होने वाला है, इसमें आपके से 80 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं फ्रॉम द 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और इसके लिए पास जो आपके पास टाइम लिमिट होगा दैट इज ऑफ 60 मिनट्स। अब वो 4 सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या, द फर्स्ट वन इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे आप जनरल रीजनिंग या फिर सिर्फ रीजनिंग भी बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तो बेसिकली इसमें क्या आता है, तो इसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जो GK होती है, वो सारी चीजें, और भी XYZ जो भी इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, और भी जो सारे सब्जेक्ट शायद जो मैं भूल रही हूँ, वो सारे भी इसके अंडर आके आपके क्या बना लेते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे आपके अर्थमेटिक जो आपका पार्ट होता है वो पूछा जा रहा है, अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स हमारी होती है वो पूछा जा रहा है। सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपके पास इस बार इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करने की ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही साथ एक और बेस्ट पार्ट है कि ये जो सारे के सारे हमें यहाँ पे दे रखे हैं अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, दीज 3 सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पेपर अवेलेबल रहने वाला है ये 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहने वाला है, तो आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश हिंदी तो अपनी जो लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे उसी में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो हर एक सेगमेंट से आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो टोटल हमारे पास हो जाता है 80 क्वेश्चंस, एंड इन सबके जो मार्क्स हैं वो भी है हमारे पास 2 मार्क्स फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड द टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा ही मिलेगा हमें इन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, क्या हाँ यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.25 मार्क्स इफ अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी सिलेबस की, तो सिलेबस आपका नॉर्मल उसी तरीके का रहने वाला है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे से आपको क्या मिल जाएगा, इसका एक डिटेल्ड ब्रोशर मिल जाएगा, जहां पे से आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, एज वेल एज आप उसका सिलेबस भी रेफर कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस आपको दे रखा है, दैट इज ऑफ जर्नल रीजनिंग, और वी कैन से जर्नल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, अपार्ट फ्रॉम दैट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इफ यू विल सी हियर, हमारे पास जो अर्थमेटिक हमारा पोर्शन रहता है मैथमेटिक्स का, वो वाले जो टॉपिक्स है वो ज्यादा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियोज है, एवरेजेस है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट लॉस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट हमारा किस में लाया करता है, अर्थमेटिक सेगमेंट में लाया करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश एंड हिंदी का आपसे बेसिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ पहले 3 जो टॉपिक्स है वही हमारे 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रहेंगे। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि यार अगर मैंने इंग्लिश ऑप्ट किया तो इंग्लिश भी मेरे 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका जैसे ही यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे हम पीएसटी या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं। आपको ये क्लियर करना रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एक ये अलग है, जिसमें आपके कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। जैसे आपसे यहाँ पे रेसेस रहेंगी, मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरियाज है, 2 रेसेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और मेजरमेंट्स भी है, जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे हाइट, चेस्ट एंड यहाँ पे जो आपके बेसिकली बॉडी या फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाएगा। ठीक है, वंस यू आर डन विद दीज 2 स्टेप्स एज वेल, देन द लास्ट स्टेप इज मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी भी यहाँ पे देर नहीं हुए, एज आई हैव टोल्ड यू, अभी सितंबर चल रहा है एंड हमारा एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी में। तो हम मान के चल सकते हैं जनवरी एंड या फिर फरवरी स्टार्टिंग। स्टिल आई एम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 4 to 5 months, so I am having sufficient time to prepare for this particular examination and crack it. So अगर आप इस एज लिमिट में लाई कर रहे हैं and you really want to join this particular government job, then start preparing yourself. So let's end this video over here only. I really hope कि आपके लिए useful रहा होगा, and if you know someone who are preparing for such competitive exam, then please do share this particular video with them. Thank you.